वर्गोस इस हफ्ते का आगाज 29 जुलाई से हो रहा है और ये 3 अगस्त तक चलेगा। ये दिन आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि इस दौरान सैयारा वीनस एक ऐसे मुकाम पर आ रहा है जो आपके लिए बहुत मुस्बत असरात रखता है। वीनस का आपके 11वें ज़ाविये पर आना गोया ये इशारा दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अचानक खुशगवार तब्दीलियां आ सकती हैं, खास तौर पर उन शोबों में जो दूसरों के साथ मिलकर किए जाने वाले कामों से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कोई ग्रुप प्रोजेक्ट, कारोबारी शराकतदारी या समाजी हलके में सरगर्मियाँ। ये वो वक्त है जब अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे कोई नया कारोबार या किसी के साथ शराकत में कुछ करना चाहते हैं या किसी तंजीम या ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो देर न करें। ये सब काम आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। वीनस इस वक्त सिर्फ माली फ़ायदे या ज़ाहिरी कामयाबी नहीं दे रहा, बल्कि आपके दिलो दिमाग में भी नरमी, गहराई और तख्लीकियत का जज्बा बढ़ा रहा है। आपकी कामयाबी इस बात पर मुनहसिर है कि आप किस हद तक संजीदा है और आपके आइडियाज़ कितने तख्लीकी और मौसर हैं। इस हफ्ते वो काम जिनमें आप दिल से दिलचस्पी रखते हैं, उनमें कामयाबी के इम्कानात सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको ऐसे कामों में 87% तक फ़ायदा हो सकता है, बशर्ते कि आप इनमें सच्चाई और मेहनत से शामिल हों। 31 जुलाई एक ख़ास दिन है, क्योंकि इस दिन वीनस मुकम्मल तौर पर फ़आल होकर आपकी ज़िंदगी पर असर डालेगा। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ आपके माली मामलात में बेहतरी आ सकती है, बल्कि आपके अंदर की दुनिया, यानी आपकी सोच, आपका रवैया, आपकी पसंद नापसंद और आपके ताल्लुकात में भी नरमी, मोहब्बत और खूबसूरती पैदा होगी। आप खुद को ज़्यादा संजीदा, पुरअज़्म, रोमानवी और दूसरों का एहसास करने वाला महसूस करेंगे। ये वक्त किसी मुकाबले का नहीं, बल्कि सुकून से आगे बढ़ने, दूसरों के साथ ताउन करने और अपने अंदर छुपी सलाहियतों को बाहर लाने का है। जो कामयाबियां आपके सामने आएं, उन्हें समेट लें, उनसे लुत्फ उठाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। कायनात इस वक्त आपके साथ है, इसलिए जो कदम उठाएं वो सोच समझकर मगर एतमाद के साथ उठाएं। अगर आप मजीद वजाहत चाहते हैं कि 11वां ज़ाविया क्या होता है या वीनस के उस पर आना क्यों अहम होता है, तो मैं वो भी सादा अंदाज में बयान कर सकता हूँ। वर्गोज़ वीनस का असर सिर्फ आपके समाजी, कारोबारी या जज्बाती मामलात तक महदूद नहीं है, बल्कि ये आपके नवे ज़ाविये पर भी वाज़े असर डाल रहा है। नवा ज़ाविया का ताल्लुक लंबे फासले के सफ़र, आला तालीम, बैरून मुल्क के मामलात, रूहानी रुझानात और कानूनी व दस्तावेज़ी मराहिल से होता है। अगर आप तवील अरसे से किसी बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश दिल में रखे हुए थे, चाहे वो किसी सयाहती मुकाम पर जाने का ख्वाब हो, किसी करीबी या दूर के रिश्तेदार से मिलने की तमन्ना हो या रूहानी सुकून के लिए किसी मुक़द्दस जगह की ज़ियारत की ख्वाहिश हो, तो अब वो वक्त आ चुका है जब इन ख्वाहिशात को अमली शक्ल दी जा सकती है। 31 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक का वक्त ख़ास तौर पर इन मामलात के लिए इंतहाई साजगार है। अगर आप किसी सफरी मंसूबे पर पहले काम कर चुके थे लेकिन वो रुका हुआ था, या अगर आप वीज़ा या इमिग्रेशन या किसी दस्तावेजी मसले का सामना कर रहे थे, तो अब इन रुकावटों के दूर होने के कवी इम्कानात हैं। ऐसा लगता है जैसे कायनाती दरवाजे खुल रहे हैं और वो रास्ते जिन पर बंदिशें थीं अब आसान हो रहे हैं। वीनस इस वक्त सिर्फ नवे ज़ाविये पर नहीं, बल्कि आपके दूसरे ज़ाविये पर यानी मालियात और रोज़मर्रा ज़रूरियात के शोबे पर भी असरअंदाज हो रहा है। दूसरा ज़ाविया आपकी आमदनी, ज़ाती चीज़ों, माली तहफ़्फ़ुज़ और वो सब चीज़ें जिनसे ज़िंदगी का सुकून वाबस्ता होता है, उनसे जुड़ा होता है। जब वीनस फ़ायदेमंद वक्त में हो और मुस्बत अंदाज में चमक रहा हो, तो ये आम तौर पर आमदनी के दरवाजे खोल देता है। ऐसे मौक़े पैदा होते हैं जिनसे आप बआसानी फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरियात पूरी होना तो एक तरफ, ऐसी ख्वाहिशात भी पूरी हो सकती हैं जिन्हें आपने दिल न दबा रखा था या जिन्हें आपने वक्ती तौर पर छोड़ दिया था। अब बात करें आपके जज्बात की, तो ये वक्त आपको मजीद खुलकर जज्बात का इजहार करने में मदद देगा। आप दूसरों के साथ नर्म और समझदार अंदाज में बात करने के काबिल होंगे। काम की जगह जहां आपको साथियों के साथ हम आहंगी की ज़रूरत है, वहां आप बावकार और खुश उसलूबी से पेश आ सकेंगे। अगर आपका ताल्लुक पहले से किसी पार्टनर के साथ है, तो आपका रवैया ज़्यादा संजीदा, हसास और मोहब्बत भरा होगा और वो इसका एहसास करेगा। अगर आप किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके लिए साजगार है, क्योंकि जवाब मुस्बत आने के इम्कानात ज़्यादा हैं। ये सब बातें इस जानिब इशारा कर रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मरहला आ रहा है जब आप सिर्फ मामूली कोशिश से बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ये फ़ायदे वक्ती नहीं, बल्कि पायदार होंगे, यानी इनके असरात देर तक कायम रहेंगे। ये ऐसा वक्त है जब कायनात खुद आपके लिए आसानियां पैदा कर रही है। आपको सिर्फ सच्चाई, नरमी और थोड़े से एतमाद के साथ कदम उठाना है, बाकी रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा।
वर्गोस, जैसा कि आप पहले से एक खुशगवार वक्त में दाखिल हो चुके हैं, अब एक और अच्छी खबर ये है कि इस वक्त जुपिटर भी आपके 11वें ज़ाविये पर मौजूद है। ये एक निहायत ताकतवर और खुशनसीब इम्तिजाज है, क्योंकि जब जुपिटर और वीनस एक साथ किसी मुस्बत ज़ाविये में मौजूद हों, खुसूसन 11वें ज़ाविये में, तो ये कामयाबी, तौसी, खुशियाँ और मजमूई तौर पर हासिल होने वाले फ़ायदे की अलामत बन जाता है। 11वां ज़ाविया आमतौर पर आपके समाजी दायरे, दोस्तों, उम्मीदों, अहदाफ और उन ख्वाबों से ताल्लुक़ रखता है जिन्हें आप दिल में छुपाए हुए होते हैं। जब वीनस और जुपिटर वहाँ विराजमान हों तो इसका मतलब होता है कि आपकी खुशफहमियाँ हकीकत में बदल सकती हैं, ख्वाब हकीकत बन सकते हैं और उन रास्तों पर तरक्की हो सकती है जहाँ पहले सिर्फ सोच या इरादा मौजूद था। ये दोनों सैयारे मिलकर आपकी ज़िंदगी के 3 अहम पहलुओं को ताकत दे रहे हैं: आपका इल्म, आपकी जज्बाती गहराई और आपकी अमली कारकर्दगी। यानी सिर्फ सोचने या महसूस करने तक बात महदूद नहीं रहेगी, बल्कि जो कुछ आप जानते हैं, जो कुछ आप महसूस करते हैं और जो कुछ आप कर सकते हैं, ये सब मिलकर एक मजबूत, नतीजा खेज और कामयाब सफ़र की बुनियाद बनाएंगे। ऐसी कामयाबियां जिन्हें न सिर्फ आप महसूस करेंगे बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी बासानी देख सकेंगे। ये वो कामयाबियां होंगी जो छुपी हुई नहीं होंगी, बल्कि वाज़ेह, नुमायां और काबिल फ़ख्र होंगी। जुपिटर का एक बड़ा असर ये भी होगा कि आपके अंदर वक्त के सही इस्तेमाल की आदत पैदा हो जाएगी। वो वक्त जो पहले ज़ाया हो जाया करता था, अब बामकसद इस्तेमाल होने लगेगा। आपके फैसले ज़्यादा सोचे समझे, मुतवाज़िन और फ़ायदेमंद होंगे। जिन मामलात में पहले आपको उलझन होती थी या आप किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाते थे, अब उनमें वजाहत, एतमाद और तेज़ी आएगी। ये वक्त है कि आप अपनी कमर कस लें, अपनी एनर्जियों को नए सिरे से जगाएं और अपनी सिमत को दुरुस्त तरीके से मुतय्यन करें। अब रुकने या मायूस होने का वक्त नहीं। जो गम, तकलीफ़ें, माजी के दुख या गैर मुफीद यादें थीं, उन्हें अब एक बंद दराज में रख दीजिए और उस दराज की चाबी कायनात पे सुपुर्द कर दीजिए। जो खौफ आपको पीछे खींचते थे, वो गैर यकीनी सोचें जो आपके एतमाद को कमज़ोर करती थीं, अब उनसे निजात का वक्त आ चुका है। कायनात की तरफ से आपको इशारा मिल चुका है कि ये आपका वक्त है। आपके पास हर वो सलाहियत है जो आपको कामयाब बना सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब आपको खुद को इस रोशनी की तरफ ले जाना है। एक नई सुबह, एक नया रास्ता और नई ताकतें आपके अंदर जन्म लेने के लिए तैयार हैं। अब कदम बढ़ाने की देर है। वर्गूस, 31 जुलाई से एक नया मरहला आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है। ये वो वक्त है जब आपको खुद को एक बार फिर संभालना होगा, अपनी तरजीहात को तरतीब देना होगा और ज़िंदगी को एक नया रुख देना होगा। आप कामयाबी के रास्ते पर आ चुके हैं, लेकिन ये रास्ता सिर्फ उनके लिए खुलता है जो जागे हुए हों, जो होशियारी से वक्त की नब्ज़ को पहचानते हों और जिनके पास वाज़े इरादे और अमली मंसूबे मौजूद हों। आने वाले दिनों में आपके सामने कई नए मौक़े आएंगे, लेकिन इनसे फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप सुस्त ना हों, वक्त ज़ाया ना करें और जो मौका मिले उसे पहचानने और फ़ौरन अमल में लाने की सलाहियत रखें। ये कामयाबियाँ महज मामूली नहीं होंगी। अगर आपने वक्त को संभाल लिया और ज़रा सा हौसला दिखाया, तो आपको जो नताइज मिलेंगे वो आपकी अपनी तवक्कुआत से भी बढ़कर होंगे। याद रखें, किस्मत उन लोगों के साथ होती है जो कोशिश से पीछे नहीं हटते और जो ज़िंदगी के हर दिन को संजीदगी से लेते हैं। अगले हफ्ते एक और तब्दीली होने जा रही है। सैयारा मरीख, जो इस वक्त आपके पहले ज़ाविये पर है, यानी आपकी ज़ात, जिस्म, रवैये और एनर्जी से मुताल्लिक ज़ाविये पर, वो आगे बढ़कर आपके दूसरे ज़ाविये में दाखिल हो जाएगा। ये भी एक ख़ास वक्त होगा, क्योंकि दूसरा ज़ाविया मालियात, वसाइल, खुद-एतमादी और रोज़मर्रा ज़रूरियात से जुड़ा होता है। मरीख का वहाँ आना मतलब है कि नए दरवाजे खुलेंगे, आपको माली और पर्सनल मजबूती हासिल होने के इम्कानात पैदा होंगे। लेकिन ये सब तफसील से अगले हफ्ते बयान की जाएगी, ताकि आप बेहतर अंदाज में हर मरहले को समझ सकें। अब अगर आपको लग रहा है कि हालात में बेहतरी नहीं आ रही या मेहनत के बावजूद वो नताइज हासिल नहीं हो रहे जिनकी आपको उम्मीद थी, तो एक ख़ास बात दिल में रखें। वो ये है कि सबसे बड़ा सहारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। सितारे, सैयारे, ज़ाविये, ये सब अल्लाह की निशानियों में से हैं और वही इन सब पर कादिर है। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसका दरवाज़ा अल्लाह ही खोल सकता है। आप सिर्फ 40 दिन 5 वक्त नमाज की पाबंदी के साथ अल्लाह से रुजू करें, लेकिन ये नमाज सिर्फ रस्मी ना हो, बल्कि इस नीयत से हो कि या अल्लाह, तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरी मुश्किलात को जानता है और तू ही मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाला है। मैं तेरी तरफ पलट आया हूँ। अगर दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो, तो अल्लाह दिलों का हाल बदल देता है, रास्ते बना देता है और अंधेरों में चिराग रोशन कर देता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये मैसेज अच्छा लगा होगा। अगर वाकई कुछ फ़ायदा हुआ हो या आपको लगे कि किसी और को भी इसकी ज़रूरत है, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी दुआओं, मोहब्बत और तवज्जो के हम बेहद शुक्रगुजार हैं। आप लोग पहले ही हमें बहुत प्यार दे रहे हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ सच्चाई और फ़ायदे की बात लेकर आए। अब इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह आपका हाफिज़, निगहबान और मददगार हो।